हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हमने करना है राइबोसोम्स। ठीक है, हम जो ऑर्गेनेलीज कर रहे हैं, आज हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, इसका सबने आपने नाम सुना ही होगा। अब जो राइबोसोम्स हैं इनको हम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या हो गया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे और यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस उनके शेप स्ट्रक्चर वगैरह में होगा, बट हमें प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं, यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं राइबोसोम्स, वो फ्रीली होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि ये सेल है, कहीं पे भी फ्रीली ये हो सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करें, फ्रीली भी मिलेंगे और बाउंड फॉर्म में भी मिलेंगे। मतलब क्या हो गया? जैसे ये सेल है, ठीक है, ये राइबोसोम इस तरह फ्रीली मिल सकते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही फ्रीली हैं, यूकैरियोट्स में फ्रीली के साथ साथ जैसे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, यहाँ पे भी अटैच जो है राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं राइबोसोम्स, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में फ्रीली एज वेल एज बाउंड फॉर्म में मिलते हैं। बाउंड किस किस के साथ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये हैं, बाउंडेड फॉर्म में मिलते हैं हमें यूकैरियोट्स में। अच्छा, उसके बाद अगर राइबोसोम्स की डिस्कवरी की हम बात करें, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? नोबेल लॉरेट जॉर्ज पैलेट ने। जॉर्ज पैलेट 1953 में इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसके बाद राइबोसोम जो टर्म है वो भी इसी पैलेट ने कॉइन की थी 1955 में। इसी के बेसिस पे राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि डिस्कवर भी पैलेट ने किया, नाम भी पैलेट ने दिया, और इनको पैलेट पार्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन की, कि राइबोसोम्स जो हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली लोकेटेड होते हैं, जिनको हम साइटोराइबोसोम्स बोलते हैं, साइटोराइबोसोम्स। ठीक है, या फिर कुछ एक ऑर्गेनेलीज के ऊपर होते हैं, ऑर्गेनिलर राइबोसोम्स बोलते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोराइबोसोम्स बोलेंगे। उसी तरह प्लास्टिड के अंदर जो होंगे, प्लास्टिडोराइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने कर लिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल ऑर्गेनेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्लास्टिड अभी हमने नहीं की, ये हमने एक ऑर्गेनेली करनी है जो स्पेशली किस में होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर राइबोसोम्स होंगे उनको माइटोराइबोसोम्स, प्लास्टिड में होंगे प्लास्टिडोराइबोसोम्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें, राइबोसोम्स की दो मेन टाइप हैं। राइबोसोम्स की दो मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? 70S और 80S। 70S जो है फर्दर डिवाइड होती है दो सब यूनिट्स में। ये आप डायग्राम में आगे करते हैं, अभी जस्ट ग्राफिकल में देख लो। फर्दर सब यूनिट्स 50S और 30S। ठीक है, 50S फर्दर 23S और 5S, और 30S एक में ही होता है 16S। उसी तरह 60S और 80S में फर्दर डिवीजन होती है 60S और 40S। 60S के तीन सब यूनिट्स हैं, 28S, 5.8S और 5S, और 40 का ही एक ही है 18S। अब मैं जो ये बोल रही हूँ 18S है, ये 28S है, ये S क्या चीज़ है? ये S जो है ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग ने सबसे पहले यूनिट ये यूज़ किया था मेज़र करने के लिए, उसी के नाम पे पड़ गया स्वेडबर्ग यूनिट। अब जो एक और चीज़ है, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये 23S है, 5S है, ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है, ये हमारे पास RNA, राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोमल 23S राइबोसोमल RNA, 5S राइबोसोमल RNA, उसी तरह 16S राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो 70S हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 80S हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स में। अब जो ये 70S के सब यूनिट्स हैं 50 और 30, अगर इनको नॉर्मली एडिशन करें तो 80 आएगा। ठीक है, 60 और 40 को ऐड करें तो 100 आएगा। खैर, इस चीज़ की कन्फ्यूज़न मैं थोड़ा आपको एंड पे क्लियर करती हूँ, अभी जस्ट आप इतना याद रखो, ये एडिशन क्या की है ये हम थोड़ा एंड पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, और दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक स्मॉलर वाला सब यूनिट, एक लार्जर वाला सब यूनिट। ठीक है, और जब नॉर्मल ऐसे किसी भी सेल में नॉर्मली ये फ्रीली रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, छोटा अलग है कहीं पड़ा हुआ और बड़ा वाला अलग होता है, लेकिन
ये जैसे देखो, ये छोटे वाला सब यूनिट है, ये बड़े वाला सब यूनिट अलग अलग है। जब होती है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होने लगती है, तो ये इस तरह से कंबाइन होकर राइबोसोम बना देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये कंबाइन होते हैं, एक कंप्लीट सब यूनिट बनाते हैं। और इनकी कॉम्बिनेशन में कौन रोल प्ले करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सिंगल सब यूनिट एक बताया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये मैंने क्या बताया है, बहुत सारे राइबोसोम्स जो थे ऐसे सिंगली पड़े हुए थे, जब वो कंबाइन हुए तो पॉलीराइबोसोम बन गए। इस तरह पॉलीराइबोसोम्स बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू होती है। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये देखो, ये बताया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ किस तरह से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन हो रही है। ये देखो लिखा हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी है? पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड, काफ़ी सारे पेप्टाइड ग्रुप जुड़ के तो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स मिल के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में यही शो किया हुआ है। उसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन मतलब राइबोसोम्स किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, तो राइबोसोम्स डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल से बनते हैं। कुछ एक बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास ट्रांसफेरेज एंजाइम होगा, राइबोफोरिन प्रोटीन होगी। ठीक है, क्या क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए, बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफेरेज और राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो बेसिक प्रोटीन्स है या फिर ट्रांसफेरेज है या राइबोफोरिन है, इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। 70S और 80S दोनों में कंसंट्रेशन वेरी करेगी। 70S में कम होंगे और 80S में ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब बहुत सारी पेप्टाइड ग्रुप्स को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये एनलार्ज करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और ट्रांसफेरेज एंजाइम की अभी बात की तो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, राइबोसोम से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम्स क्या करते हैं? कुछ एक एंजाइम्स बनाने, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स मतलब ऐसी प्रोटीन्स जो एंजाइम का रोल प्ले करें, उनकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कुछ एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं कुछ एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट की। स्वेडबर्ग यूनिट जो अभी मैं आपको बोल रही थी 70S है या 80S है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब देखो 70S के जो मैंने ग्राफिकल में आपको बताया, इस तरह हमने 70S के दो किए थे, 50S और 30S। ठीक है, और 80 का हमने क्या किया था? 80 के हमने किए थे 60S और 40S। अब अगर इनकी नॉर्मल एडिशन करें, जैसे मैंने यहाँ बताया 60S प्लस 40S हमारे पास कितना होता है? 100, अगर हम एडिशन कर रहे हैं। लेकिन हम जो ले रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं? 80S, 80 स्वेडबर्ग। उसी तरह 50 और 30 होता है 80, लेकिन हम ले रहे हैं 70S। ये सब होता है क्यों? क्योंकि हमने मैथमेटिकल एडिशन नहीं करनी होती। हमने इसमें मैथमेटिकल एडिशन मतलब प्लस नहीं करना है। हमने ये वैल्यू किसके बेसिस पे ली है? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? देखो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें हमने सोल्यूशन डाला है, इसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूग मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है? राइबोसोम्स डाले हुए हैं। ठीक है, मान लो हमने 80S भी डाला हुआ है, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी डाले हुए हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम डाले, यूकैरियोटिक राइबोसोम डाले, यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अच्छे से ये सोल्यूशन को हमने मिक्स किया, अच्छे से सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी सेटलमेंट देखनी है। ठीक है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, जो जल्दी सेटल होगा, ठीक है, और बॉटम में सेटल, जल्दी सेटल होने का मतलब जो हैवी है ऑब्वियसली वो जल्दी सेटल होता है। ठीक है, हैवीएस्ट वाला बॉटम में सेटल होगा और जल्दी सेटल होगा, और जो लाइटेस्ट है वो थोड़ा लेट सेटल होगा और थोड़ा उसके ऊपर सेटल होगा। ठीक है, तो 80S राइबोसोम जो हैं, जिसमें बेसिक प्रोटीन्स भी ज़्यादा हैं, जिसमें थोड़ा ट्रांसफेरेज भी ज़्यादा है, राइबोफोरिन भी ज़्यादा है, तो मतलब वो हैवी हो गया, वो जल्दी सेटल होगा। ठीक है, 70S के कंपैरिजन 70S जो है वो लेट सेटल होगा। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 80S और 70S। ठीक है, और 60S और 40S सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे होता है 80S, ना कि 100S।
ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपको याद होना चाहिए क्या है, ऐसा प्रोसेस जिनमें हम सेपरेशन करते हैं पार्टिकल्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, डेंसिटी और विस्कोसिटी। ठीक है, ये वाले फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमने सेपरेट करना होता है। ठीक है, अब अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पे इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप एक सिंपल सी अभी चीज़ याद रखो, हम मैथमेटिकल एडिशन नहीं करते, हम कौन सी करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे 60 + 40 इज इक्वल टू 80 नॉट 100। उसी तरह 50 + 30 इज इक्वल टू 70 नॉट 80। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होगी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।